पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। बुधवार विवेक को जगाने का दिन है। हम सत्संग में निस दिन जाएं। जैसे आज आप हुमा के पहुंचे हुए हो, 9:25 होने को हैं और यहाँ 5 बंदे बैठे हैं। कितनी खुशी की बात है। अच्छा, इनको ये पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है भी आज लंगर है। उसके बाद देखो क्या तांता बनेगा। अब मैंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, पहले शारीरिक लेवल पे ही हमने तप नहीं किया। एक राम घट घट में बैठा, अपने मन को नहीं साधा। एक राम का शकल पसारा, बुद्धि को वश में नहीं किया, सद्बुद्धि नहीं बनाया, तो वो जो तीनों से न्यारा है ना राम, वो नहीं मिलेगा आपको। शरीर मन बुद्धि पे आप खुद काम करो, उसके बाद कृपा बरसेगी। पहले कर और फिर पा, उसके बाद उसकी दया मेहरबानी करम रहम वो हो जाएगा। 7:30 का टाइम है और 9:30 बजे हम शुरू कर रहे हैं। यानी प्यास नाम की कोई चीज नहीं है। जिनको प्यास है कांत तिना के पास प्रभु उनको मिलेगा। पहले प्यास जगा लो। यदि लगी हो थर्स्ट तो फिर आप पानी खोज ही लोगे। पानी तो दुर्लभ नहीं है। जहां से भी खोदोगे, बोरिंग करोगे, पाइप डालोगे, वहां पानी निकल आएगा। प्यास दुर्लभ है, उस प्यास को जगाना। सत्संग ऐसा टॉनिक है, दवाई भी है, जो आपको प्रभु के बारे में इतना बता देता है कि आपको लगन लग जाती है, अगन प्रेम की लग जाती है, प्यास लग जाती है। आप पिपासु बनकर उसको खोजने लग जाते हैं। पहले तो चीज की रेयरिटी पता हो ना, वैल्यू पता हो कि ये दुर्लभ है और ये बड़ी कीमती है। अभी तो भगवान को 5वां टायर जीप का बना रखा है। जरूरत पड़ी तो टिप्पणी बदल ली, वरना धूप में ये सड़े, बारिशों में गले। जब भगवान एकमात्र आपका आश्रय रह जाएगा, दूसरों न कोई, मीरा कह रही है ही नहीं कोई दूसरा, न भाई न रिश्तेदार न पति, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अनन्यता आ जाए। देखो आपका प्रेम वो
बंटा हुआ है। आप ब्याह शादी करते हो, रिश्तेदारों को, आजू बाजू मोहल्ले वालों को, यार दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ काम करते हो ऑफिस में, कोलीग्स को काट डालते हो, या जिनका आया हुआ है निंदा उनको आप बुलाते हो। उसकी शादी में 50 बंदे थे, वहाँ 200 थे, वहाँ 1000 थे, वहाँ 5000 थे। कोई शादी ऐसी है जहाँ 10 लाख बंदा हो? यानी तुम्हारा जो सर्कल है ना 500-700 हजार का ही है। और उसके बाद 500-700 हजार के बाद सब अपने घर को चले गए, कौन रह गया? इसलिए एक दिन लिस्ट बनाना कि मेरी लाइफ में कौन कौन महत्वपूर्ण है, तो फिर आपकी लाइफ में 2, 4, 5 लोग रह जाएंगे। जैसे मसाले वाला बाबू बैठे हुए हैं त्रिलोकीनाथ जी, ये लिस्ट बनाएंगे तो एक तो धर्म पत्नी हो गई, 2 बेटे हो गए, 3, एक पोता हो गया, 4, उसके बाद शायद कोई बंसी बज जाए। बाकी लंबी लिस्ट में आप ये छाती ठोक के कह नहीं सकते कि मेरे तो ये 50 हैं। अरे बीचियों भी नहीं है, हाँ कि ना? अच्छा, ड्रामा कोई जितना मर्जी कर ले कि मेरे को तो सबसे प्रेम है। हाँ, मैं लिस्ट बनाने लगूं तो पहले माधव, फिर उसके बाद लिस्ट बनाऊं तो फिर आगे बढ़े। और मैं कह दूं बेकार सी बात भी, मेरे को तो सारी संगत से प्यार है। ये ना ड्रामा है, कोई प्यार व्यार नहीं है। क्योंकि यदि होता तो 7-8 महीने आप आए नहीं कोरोना की वजह से, या तो मैं मर जाता बिरहा में या आप मर जाते। देखा, हट्टे कट्टे बैठे हुए। तो वहां आप लिस्ट बनाओ, 4, 5, 10 लोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में कोई लड़ाई लगी या कनाडा में, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? बसंत कहते हैं ये जो तू 5-10 रस्सियां इधर उधर फैला के अंगलियां संगलियां बैठा है, इनका एक मजबूत रस्सा बना और भगवान भगवती के श्री चरणों से बांध ले, उसको पकड़ ले। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं, दूसरों न कोई। वहां से हटके यहाँ आना, संसार में जाओगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को प्रेम करोगे, भाव को, तो फिर उसको आसक्ति कहते हैं, इनफैचुएशन। आप आकर्षित हो गए किसी के प्रति। और यही लगन लौ जब आप ब्रह्म के प्रति, भगवान भगवती के प्रति लगाते हो तो इसको भक्ति कहते हैं। उधर से आपको छुड़ाना है, इधर लगाना है, ये संत का प्रयास है। क्योंकि वही सत्य है, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक खुशी भी सच। जैसे सुबह सुबह चरणजीत चन्नी आया और वो कहने लगा, जी मैं मतलब काम शुरू करने लगा हूँ, कृपा है आपकी बस। मैंने कहा पहले 10 लाख डुबोया है, अब नई गेम शुरू करने लगे हो, जहाँ नौकरी करते हो फिलहाल वहाँ करो। कहा नहीं जी आपकी बस कृपा चाहिए। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। कहा क्यों? मैंने कहा पहले बताओ कि आज क्या है। बोला उन्हें घर जाके लगता कहता गोरी माता नु तो गोरी माता ले आई। मैंने कहा आज कलगीधर पिता
पोष दी सप्तमी साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा अवतार दिवस है। तुम सरदार हो, सिख हो, तुमने फतेह नहीं बुलाई, तुम कोई कड़ा प्रसाद नहीं लेके आए भी मैं खाक कृपा कर दूं। जहां से हम लोगों ने लेना है तो वहां तो तुम जुड़े ही नहीं। सब सिक्कन को घूमे क्या गुरु मान्यो ग्रंथ। अपने गुरु से टूट के इधर मुंह उठा के आओ, मिलना कुछ नहीं आपको। जिसके हो ना पहले उसके सगे हो जाओ। क्या बिगड़ता है? तुमको ये भी नहीं याद रहता कि आज गुरु पर्व है और तुमको कृपाएं सबकी चाहिए। आओ सिख सतगुरु के प्यारो, गाओ सच्ची बाणी, बाणी ता गाओ गुरु के, बाणी आसर बाणी। वो कितने पाठ करके आए हो? जुगो जुगो टाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, उनकी शरण मत्था टेक के आए हो, देख के आए हो, दर्शन करके आए हो, तो यहां से क्या लेने आए हो? अरे वैसे नहीं जा रहे रिश्तेदारों के पास, दिन त्योहार पे तो जा मरो, बनता है जाना। अच्छा लोग इतने निठल्ले हैं, किसी ने कहीं से नाम लिया हुआ, किसी ने कहीं से। अब उनको पूछो भी आप अपने महाराज के पास जाते हैं? कहते शरीर ही नहीं अलाउ करता। वो जो नूह गई सी पेके उदों तो रोटियां बना लिया थानेदार ने, हुण शरीर नहीं काम करता। मरो गुआने जाओ, पिताजी वहां विराजमान है। कभी मन में आते ही नहीं भाव गुरु के प्रति, कभी उसके प्रति भाव आना चाहिए। डिगदी टेंदी नू ला दे शाम कनारे, डिगदी टेंदी दे दर ते जा। लेकिन पार्टनर की, पुत्र पोते, इस सब की रोटियां हम पका लेंगे। गुरु की बारी हम कह देंगे शरीर हूं कम, पहले जाए दस, पहले केड़े लल्लर लांदे सी, पहले भी साल 6 महीने से एक बार ही जाते सी, तो फिर नेड़े घाटी पानी सी किते। अगर गुरु इतनी दूर लग रहा है फिर नेड़े तेड़े कोई है नहीं सी, उदी शरण चले जाते। प्यारे, जो आपके गुरुदेव हैं, गुरु माता हैं, कृपा उन्होंने करनी है। ये तो हमारा छोटा सा एक साथ में बड़ी होजरियों का काम आ गया, भी थोड़ा माल कढ़ा दो, वरना जहां जुड़े हुए हो वहां तुम्हारी लौ लग जाएगी। राम जी मत्था तो टेक रहे हैं, विश्वामित्र साथ में गुरुदेव, लेकिन ध्यान उधर है अयोध्यावदन वशिष्ठ जी महाराज, मन में वो है। कहीं भी माथा टेको, आपको करतार चेतावे, उस राम की, उस गुरु की याद आए, प्रभु इतनी हिम्मत देना कि मैं आपके दरबार में आऊं, दर्शन कीजिए। साध का दिन में कई बार वो इत्थे ही निकम्मे 5-7 आके बहन 9:30 बजे, तो उत्थे तो की जाना। हाँ कदे गुड़ गिरियां वाला लैन जाना होवे फिर जरूर जा मरनगे, क्यों गुआने का गुड़ बड़ा स्वाद होंदा है। ब्यास च चीज़ां बड़ियां सस्तियां मिलदियां, तैल भर लियो। तो मन में भाव आए। गुरु को भी शिष्यों से ही आस है कि हम जिनको रंग के आए हैं, जेड़ियां भेडां ते रंग सुटिया है, तो वो कभी मेरे को याद करती हैं। अच्छा आपके मन में उछाल आ जाए कि यार बड़े दिन हो गए, बस आप गुरु के पास पहुंच गए। बात यह है भी उछाल ही नहीं आता, एडे सुस्ती दे मारे ने। ब्याह शादियां दे देखो कि मैं मुंह सिर लिप के इन्होंने चले जाना, गोलियां खांदे खांदे जान गया। रात ना तबीयत बिगड़ जाए, एक खुराक नाल भी ले लो, लेकिन वहां जाने से डर रहे हैं। और जिनको सूझी आ गई फिर वो टलते नहीं, फिर तो वहीं बैठे हुए हैं।
गुरु वाले फिर दूसरे दर पे जाते नहीं। बुल्ले शाह अपने मुर्शद, अपने पीर, अपने गुरुदेव से कहते हैं, शाह इनायत कहते हैं आप जाओ हज करो, आप कुरान पढ़ो, आप इतने ज्यादा 40 साल से जुड़े हुए थे कुरान पाक से, वहां आप जाओ, अल्लाह के दर्शन करो, उस निराकार के जलवे के नूर के दर्शन करो। लेकिन बाबा बुल्ले शाह ने चरण कस के पकड़ लिए और वो रोने लग गए। वो कादा साडे नाल चेड़ाए गुरु जी, कादा साडे नाल चेड़ाए। आके मगरों बैठो तुसी, पहले मैनू पछाण ल, मेरे नाल कादा झगड़ा जी। जे रब तू नहीं तां, जे रब तू नहीं तां, दस होर रब केड़ा ए गुरु जी, दस होर रब केड़ा ए। कैसा भाव है, ये महाभाव है, इसी से महारस का आस्वादन आएगा। इसलिए जा नहीं सकते तो कम से कम मन में उछाल आना चाहिए। इधर आप कहो क्यों हो कोरोना काल आ गया, मैं तो महीने बाद संक्रांति पर जाया करता था चिंतपूर्णी, मैं तो साल का पहला दिन 31 नाइट वहीं वैष्णो देवी मनाया करता था, मैं तो होली के दिनों में बरसाने जाया करता था। आपका मन भर आए तो यदि आपका भाव जग गया ना, चाहे जाओ चाहे ना जाओ, वो तो कह ही रहे भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सुसार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। सत्संग आपका भाव जगाने के लिए कि आप यहां बैठे हुए हो, मना चल वृंदावन चल, बहुत सारी मजबूरियां हैं, पैसे नहीं है या तबीयत नहीं ठीक है या कोई साथ नहीं बनता, नहीं जा पाते, नहीं जा पाते अलग बात है। अब तकाजा नहीं किया, किसी का हिस्सा है जायदाद में, तकाजा नहीं किया तो ये थोड़े ना भी आपने अपना हक ही छोड़ दिया है वहां, नहीं। 12 साल मनी का भाई कोठी में रहता रहा, भाभी टब्बर शायद, और लोग हमको भड़काते थे, वहां किराएदार डाल दो, ये करो, तुम अपना ताला लाओ, वहां तुम कोई मलमारी रखा। उनका नहीं, बच्चा रह रहा ठीक अपना ही है। लेकिन जब इसके 2 बच्चे हो गए तो फिर हमने कहा दो भी इसका हिस्सा, फिर उन्होंने मुंह बांट ले, चलो तकाजा नहीं किया तो इसको मतलब ये थोड़ा हक ही छोड़ दिया, अद्धा अधूरा जिन्ना देता वेल दे तब ठीक है। गुरुमुख संतोषी होते हैं तो आप वहां ना जाओ अलग बात है, लेकिन आपके मन में भाव तो आए, बस वो भाव जग जाए तो फिर दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, फिर वो दिल में साईं प्रगटे बुझे बुलंदी नाए, फिर वो आपके हृदय में प्रकट हो जाता है ही वो अंदर जिन खोजा तिन पाया। इधर आपकी तार जुड़ी, आपका गला रूंध गया, मन भर गया संसार से, आप कोई शिकायत नहीं है, टूट के वहां चलेगी नहीं कि प्रभु आपने इतना कुछ दिया है, अब मेरे को आपसे मिलना है। मन बैराग भया, मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाहो, दर्शन देखने का चाहो, मन बैराग भया। आपका मन है कभी करता है संसार से बेराग हो जाए, कोई राग नहीं रहा,
का किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, वैसे ही मेरा मन करता है मैं उधर जाऊं। अच्छा, मैं नहीं जा सकता। कभी ऐसा हुआ प्रभु मैं तो वहां नहीं आ सकता, आपका तो कण कण में बसेरा है, आओ सजना, आओ सजना, हाँ देखा दर्शन तेरा, देखा दर्शन तेरा राम, आओ सजना। ये दो में से एक बात तो हो जाए, सत्संग सुन रहे हो दिन रात, तेरे दर पे सनम चले आए, तू न आई तो हम चले आए, या तो आप वहां चले जाओ या तो वो तुम्हारे पास आ जाए। गुरुओं ने ये प्रयास करना है, जैसे आप घर गृहस्थी में, दुकान पे, नौकरी में जा जाके फिर आप जाते हैं कुल्लू मनाली, कहाँ गए जी? वहां जी, हम शिमला गए वहां, अच्छा जम्मू कश्मीर गए घूमने, यहाँ क्या करने? अभी 4 दिन हमने कहा कुछ चेंज चाहिए, उसके बाद 4 दिन बाद फिर घर में आ गए। संत कहते हैं ऐसे ही तेरे मन में भाव आए, 2-4 दिन साल में तुम घर रहो, बाकी मना चालो वृंदावन से, वो तुम्हारा घर बन जाए। बेगमपुरा शहर को नाव, रविदास महाराज कह रहे, जहां गांव में नहीं जीते गांव दा ना नामो निशान, तो वहां जाने का मन होता है। थपेड़े खा खा के संसार के उसने भी रुला दिया, उसने भी चुभती हुई बात कहती, वो उधर भी मुंह देख रहे भी सेरे सेरे आया बेवकूफ बंदा, ये न मुंह कुछ उच्चर दबे फालतू दा, फिर भी तुम वहां चिपके बैठे हो। तुम्हारे मन में भाव आए, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, बस वो भाव आपका प्रकट हो जाए। संसार के प्रति बहुत है, कोई आपको इनवाइट कर ले, कितना कलपते हो कि ले ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ नहीं, चौथे दिन जन्मदिन है, वो फलाने दी वेडिंग एनिवर्सरी है, ये वो भैन जी 500 तो घट कोई की दूगा, कल्पदियां हो ना, फिर लिफाफे च पैक करके दे हमने रिश्तेदारियों च, मन नहीं करता फिर भी आप जाते हो। अच्छा, जिसने इतने ऑक्सीजन के प्राणवायु के सिलेंडर हवा में भर दिए, अनेक गैसेज है हवा में, ऑक्सीजन भी है, अब बताओ तुमको कितना पिलाया, असुती भी नाल बीबी, तो अब मैं कुछ भी ना करूं, कहते जी आप क्या करते हो, मैं क्या करूं, तंग आइया वेलियां टकियां, चलो चढ़नी लगी, वो घंटा तो बंदा क्यों जी लगा ही दिंदा भी चलो उत्थे जाके बैठ, तेरा कहना मुल लगता। चलो हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो जो परेशान है बेचारा कहीं से 1-2 घंटे के लिए, तो गुरु का ये जो मैं खाना है, तो यहाँ संसार भूल के बैठे हुए हैं, बस ठीक है, यही हम करते। अच्छा, और कहीं जाओ ढाबे में 5 मिनट वेट करने तो बाद उन्होंने कहना हाँ जी बाबू जी बैठे हो, दसो चाह पीनी है कि परोंठा लच्छेदार खाना, यहाँ तो बैठे हैं बस बाबा जी इंतजार करो, 7:30 8:30 9:30 कोई आ मरो भाई, गुरपुरब है, कोई गुरु बाणी सुन लो। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। अब देखो, जिनका आज अवतार दिवस है, प्रगट दिवस, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल पुरुष से ये कह रहे हैं, रमी शक्ति राम भाई गुरु से, कि प्रभु आपने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी वो तो सारी हो गई, हाँ
जो पंथ चलाना था, आज्ञा कही अकाल की, तबे चलायो पंथ। अपने आप को अलग कर दिया। दशम ग्रंथ तो अलग है, सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने। उसके बाद पिताजी की सिद्धि हो गई, माताजी वो भी, चारों साहिबजादे, 40 मुक्ते, जो भी जितने भी थे, साथ में सेवक गुरसिख सब हो गए। माछीवाड़े दे जंगलों विच गुरु पिता बांध सराणा बना के, बांध थले कच्छ विच छुरा लगे, टांके भी लगे हुए हैं, स्टिचेस। परमात्मा से कह रहे हैं भी जो आपने ड्यूटी कुर्बानी की लगाई थी, सर्वांश दानी, वो तो सब हो गया। अब मेरे को बुलाना है कि कोई और काम? मेरा मन आपके लिए तड़प रहा है। हाँ, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, उससे मेरे मन की अवस्था कहना। परमात्मा से कोई जाके कह दे मैं तड़प रहा हूं उनके लिए। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। मन मुर्दा हो गया है, मन में कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं, उपासना से भरा हुआ वही मुरीद है, चेला है, गुरसिख है। तेरे बगैर ये रजाइयां, ये सोना, सर्दी में ओढ़ के सो जाना। इतने तो थोड़ा कंबल का निग मिले तो बीबी तो पता ही नहीं गई किथे। कहती अख लग गई सी, 4 घंटे लग गई सी अख। उधर लाओ ना अखा, वहां क्यों नहीं लग रही? तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना। आपको पता चल जाए कमरे में सांप है उसके नीचे, तो यहाँ बैठोगे, छड़प्पे लगाते भाग जाओ। प्रभु तेरे बगैर मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे इर्द गिर्द सांप के बहुत सारे बिलों, बीच में बांबियों में सांप छिपे हुए, और मैं वहां रह रहा हूं जहरीले नाकों के बीच में। कितनी वेदना है, कितनी तड़प है। इतने तो कुछ और ही कहानी है। रंगली दुनिया तो जी न जान नू करता। बीबी रोई जाती है, वो कहती ना नूह ने सुख दिता, पुत भी पहले तो ही बागी सी, घर वाले ने सियाणी नहीं, दराणी ने जठानी ने लहू पी लिया, सस भी उन्होंने दा पक्ष पूरदी सी। अब इतना बोलने के बाद कि महाराज वैसे एक गल च दसो कि रब ने इन्नी गंदी दुनिया क्यों बनाई? मैं उसके मुंह की ओर देखता हूं भी इन्नी गंदी बनाई तो तुम छड़ नहीं रही हैं, ते जे चंगी बनाते फिर तो मेरा मुंह ही नहीं ते देखना इन्होंने। हूं तो बहाने नाल आ ही जाते दुख दी मारियां हुई सताइयां रूहां। हाँ, इधर तुम देखो, अपना पेपर फिर चेक कर लो। सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसायां दा सैना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। वो तो 9 साल के थे जब कश्मीरी पंडित आए, हिंद दी चादर तेग बहादुर महाराज के दरबार में। प्रभु आपने पहली जोत में बताया था
तिलक और जनेऊ का महात्म्य आज वही खतरे में है। कहा कि समय की मांग है, कोई महापुरुष कुर्बानी दे, वो जाके कहे भी पहले मेरे को इस्लाम कबूल कराओ ये कट्टर, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर बाकी सब कर लेंगे। 9 साल के बाल गोविंद राय वो अपने पिताजी से कह रहे हैं, तेग बहादुर महाराज से, कि आप मेरे को ये बताओ इस समय आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, फिर आप जाओ वहां। देखा है इतने न्याणिया ने खिच्चा ही पानी है, पापे दे चगे ना जाई, पापा बाहर लड़ाई होंगी पी। जन पर उपकारी आए, इसलिए दुनिया का माहौल कैसा भी रहे, तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा और गुरु पिता का ये आगमन दिवस हिंदुओं को मनाना ही चाहिए। कैसे नहीं मनाना चाहिए? नहीं, वो है ही हमारे, वो पराये नहीं हैं। सब कुछ नछावर कर दिया, तो कम से कम जब उनका कोई दिन वार गुरु पर्व आए तो उनकी याद में बैठो। तो कुर्बानियां तो हमने क्या, नींद मंजा छड्या जांदा कंबल, हमने क्या करना? पापे नूं कहना कुर्बानी दे या बच्चे कुर्बान कर दे? माड़ी सट लग जे ते इन्हां नूं गछियां पैंदियां। गुरु पिता लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान में देख रहे थे कौन कौन मर गया, शहीद हो गया। साथ में साथी गुरसिख दुशाला शाल उतार करके डेड बॉडी पे, लाश पे डाल दी। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा ये क्या किया है? कहा वो आपके साहिबजादे ना, वो लड़ाई में शहीद हो गए, उनकी बॉडी है। कहा ये बाकी मेरे बच्चे नहीं है, इतनी हैं लोइयां शालें, तब डालना, उतार यहां से चल। अब बताओ कौन कौन सी उदाहरण लेनी है? तो प्यारे, वो एक अवसर गुरुओं को याद करने का कि बहुत कुछ कर गए, वरना ये बचता ही नहीं, देश ही नहीं बचता, यहां से जाते ही नहीं वो कट्टर। तो एक भाव है वो हम में जग जाए, अपने गुरु के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, अपने इष्ट देवी देवता के प्रति। ये कथा सुनने के बाद वहां दृढ़ हो जाना। महिमा तो किसी की बतानी पड़ेगी ना। वाल्मीकि जयंती है तो फिर भगवान जी की बतानी पड़ेगी, शंकराचार्य जी का है तो उनका बताना पड़ेगा। लेकिन ये सब सुन करके आपने निज धर्म में पक्के होना है। यारड़े दा सानू सथर चंगा, यारड़े दा सानू सथर चंगा, पट खेड़िया दा रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। हे अकाल पुरुष, सूल सराही खंजर प्याला, लोग प्याले में पीते हैं ना, शराबें पीते, नशे करते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। नशा कोई छोड़ता नहीं, लेकिन पानी पीना प्याले में, हाँ, तेरे बगैर भूख तो क्या, प्यास भी नहीं लगती तेरे बगैर। सूल सुराही, सूल लगती जिमें सूल चुभदी, खंजर प्याला, जैसे खंजर हो, प्याले को देखने को मन नहीं होता। पावे अन्न ना पानी, मिल मेरे प्रीतमा जियो,
तुद बिन खड़ी निमाणी। कितनी विराग की वाणी है, तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। और हमारा प्रेम कैसा है, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए सुबह से कुछ नहीं खाया, हमें बर्गर छक के हटे, उन्होंने पिज्जा खा के हटे, हमने कुछ नहीं खाया, तेरी याद में पखंडी। बिंग कसाइया दसैना, जैसे कसाई है ना, टोका ओदा जिहड़ा हाथ च खंग फड़िया है, जिहदी नाल ओह कटदा है, बोटी बोटी करदा, मांस दे लोथड़े करदा। हाँ, तो जैसे आप किसी को ऐसे डरा के रखें, तेरे बगैर मैं ऐसे महसूस करता हूं, दिल नहीं लगता। अब सोच के देखो, आपका लगता है यारड़े दा सानू 70 चंगा, प्यारा हो चाहे वो रड़े ते सानू बिठा दे, पट खेड़ियां दा रहना। हीर की शादी जबरदस्ती कर दी गई, रंजिश से प्यार करती थी। अब उस हीर को अपने प्यारे के बगैर ससुराल में कैसा लगता था, बस वैसे ही लगता। यहाँ कहाँ सचखंड से यहाँ कहाँ भेज दिया मेरे को। हाँ, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। क्योंकि अगर आपका मन उसके साथ जुड़ा हुआ है और आपका बैराग फूट गया तो यहां से उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ तो दिमाग में ये चल रहा होगा कि 10 बज गए यार, दुकान किसी ने खोली है कि नहीं, तो मैंने घर भी जाना है, मैंने वो भी देखना है, ये भी देखना है। अभी हमारी चेतना इतनी झंकृत जागृत नहीं हुई है कि हम गुरु पीरों का मुकाबला कर पाए। लेकिन उनकी वाणी सुन सुन करके कहीं न कहीं, अब एक नौकर था तो उसको पूछा, लोगों ने कहते तेरे बड़े गाल लाल लाल हो गए, बड़ा मतलब क्या मरण मिट्टी चढ़ी, एडा फुल गया, देख टमाटर अर्गा रंग जिमें होने टपक पाऊ, तू की अजकल खान लगा, केड़ी चक्की दा आटा खाना। कहते मेरे मालिक है ना सेब खाते, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं उनको सेब छील के देता हूँ, एक एक छिलका उतार के, तो बीज का सूड़ डंठल डंठी फूल उतार के फिर मैं उनको दे। तू फिर कैसे कर, जुड़े वो है ना छिल्लड़ बचदे वो मैं खा जाना, उनदी नाल मेरी सेहत बनी। गुरुओं की वाणी सुन सुन के शायद आप भी कभी कह उठे हो, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे। अच्छा, कोई बीमारी तो आपको नहीं होगी, सारे रोग मुक्त है, कोई गोली तो तुसी खांदे ही नहीं खांदे हो नहीं, तुहाडे ते कर्जा दा पंजी दा भी नहीं होएगा, किसी दा देना थोड़ी अज दे जमाने, तुहाडा किसी नाल झगड़ा भी नहीं होएगा, सारे नाल बनदी। अरे इन्ना कर्जा, इन्ने झगड़े, इन्नियां बीमारियां, फिर भी नहीं मरदे। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। इस संसार में जो आया है वो दुखी है, बस उस सच्चे सुख की तलाश करना। संसार में बहुत दुख है। रोए दह सिर लंक गवाए, जिन सीता दी डोरू आए। डमरू बजाकर डोरू आए, जिसने योगी के रूप में सीता जी का हरण कर लिया। रोवे दह सिर, ऐसा लंकापति रावण भी संसार से रुता हुआ गया है। रोवे राम निकाला भया,
सीता लक्ष्मण विछड़ गया। राम जी भी रोए ना जब सीता का हरण हुआ। लक्ष्मण कहाँ, भाभी तुम्हारी। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई तो राम जी रोए गोदी में कि मैंने नहीं, मेरे को कुछ नहीं, पत्नी भी नहीं चाहिए। हाय, मैं क्या जवाब दूंगा सुमित्रा माता को। इतनी लगन से ये बच्चा मेरी शरण में आया था, ये आज मरण मूर्छा आ गई। रोए पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी आप हजूर। भगवान कृष्ण जिनके सिर पे खड़े, ऐसे 5 पांडव वो भी रोते हैं। संसार में सब रोते, बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। बाली रोवे नाही बतार, नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार दुखी, कोई सुखी है? किसी ने फरोल के तो देखो कितना ज्यादा भरिया पे अंदर। फोड़ा जे में फिसदा माड़ी जी पिन मारो, देखो किवें बार मवाद अंदर। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। नाम का आधार। कहीं तुम्हारे मन से उस ब्रह्म के लिए टीस उठे। देखो काटने वाला तो वही है, जिसने लिखा है ना वही मिटा सकता है ना। आप कैसे मिटाएंगे? कहते जी साइन करा के लाओ, चलो। और साइन तो वही करेंगे। साइन कराने के लिए ये प्यारे से दिन आते हैं। संसार का जन्मदिन आए, संसार की कोई वेडिंग एनिवर्सरी आए, फिर आप गिफ्ट लेके जाते हैं। जब गुरु पीरों का जन्मदिन आए, अवतार दिवस, फिर उनसे झोली फैला करके दांत लेते हैं। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, भले बुरे हम तारे। जिंदी जानो सो स्यापे, क्या नहीं चाहिए संसार में? बताना किस चीज के बगैर चलता है आपका? बताओ। रोटी के बगैर, के कपड़े के बगैर, के बिजली के बगैर? बोलो। मर गए फिर तो मरी गए, फिर तो लोकां सिर स्यापा बुढ़ा फूकना किदा, किन्ने मन लक्कड़ पैनी देते। जिंदे जिद तो नहीं करना पैना ना। रोटी तो खाओगे, चबाओगे, वो भी जीव आ गई ना दंदा थल्ले ते नानी दी मां याद आनी। फिर जीते जीते सब कुछ चाहिए, तो फिर किससे लोगे? उस ब्रह्म से। पौष शुक्ल की सप्तमी तिथि है, भीतर के 7 चक्कर हमारे जागृत हो जाएं। रेवती नक्षत्र है, हमने रामवत होना है, अपना ध्यान राम की ओर करना है। मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये मेष, ये भेड़पना, क्रेडुलिटी, पिछ लग्गूपना, ये छोड़ना होगा। इधर को जा रहा है सब उधर ही जा रहे हैं। भैया अपना रास्ता खुद तैयार करो। लेट ईच मैन फाइंड हिज ओन पाथ टू ट्रीड ऑन। किसी को भक्ति मार्ग अच्छा, किसी को कर्म का मार्ग, किसी को ज्ञान का मार्ग। सबके लिए एक दवाई थोड़ी ना होती है। जो आपको सूट करती है वो आप अपनाओ। और आज ही तिथि से गुरु साहब का आगमन दिवस है और गुरु साहब अपने मुख से ही बता रहे हैं। कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा बखानो अब मैं अपनी। तप साधत जिह बिद मोहे आनो, तप साधत जिह बिद मोहे आनो, कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं। गुरु पिता गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं, मैं अपनी कथा तुमको खुद ही कह रहा हूं।
कथा बखानो जी, मैं बखान करता हूँ आपको अपनी लाइफ स्टोरी। तप साधत जह वेद मोहयानो, कैसे तपस्या करते करते उस अकाल पुरुष ने हुक्म किया और मेरे को यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ा कि इस समय धरती का भार आपके अलावा कोई उठा नहीं सकता। चलो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ, हेमकुंट पर्वत है, सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, सप्त श्रृंग शोभत है। जहाँ श्रृंग है, जहाँ माउंटेन चेन है, जहाँ पहाड़ों की श्रृंखला है, पंक्ति है, उस हेमकुंट के पहाड़ पर मैं बैठा हुआ था। सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, सप्त श्रृंग तह नाम, पंडराज जहाँ जोग कमावा, पंडराज जहाँ जोग। पांचों पांडवों ने जहाँ बैठ करके साधना की, जहाँ सप्त ऋषि तारे तपे, ऐसे सप्त श्रृंग पहाड़ हेमकुंड पर मैं साधना कर रहा था। तह हम अधिक तपस्या साधी, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका आराधी, महाकाल कालिका आराधी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं। वहां बैठ करके मैंने उस भगवान और भगवती की, महाकाल और महाकालिका की साधना की। उस अकाल पुरुष की मैं शरण में गया। 60,000 साल तपस्या वहां की। इह विद करत तपस्या भयो, इह विद करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप हुए गयो, द्वैत एक रूप हुए गयो। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं। इस तरह तपस्या करते करते मैं 2 से 1 रूप हो गया। जिसको ध्यान रहा था वही रूप हो गया। और इस तरह से इधर धरती पर तेग बहादुर पिता, माता गुजरी ये साधना कर रहे हैं। कहीं हमारे घर में वो अवतारी वो जन्म ले। ऐसे नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए आपको तपना पड़ेगा। होवे एक पर होवे नेक, जन परोपकारी हो, हरि का जन हो, उससे जुड़ा हुआ जोड़ने वाला हो। तात मात मुर अलख आराधा, तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा, बहुविध जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं। उस समय अकाल पुरुष आकाशवाणी हुई, जाओ धराधाम पे, वहां जाकर के जन्म लो। बहुत साधना है। माँ गुजरी दी, तेग बहादुर पिता दी,
प्रभु मेरे को यहाँ तपने दो, मैं तो अपने आनंद में डूबा हूं। नहीं, ये आनंद सबको दो। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, तू मेरा ही रूप है। मैं अपना सुत तोहे निवाजा। तुम धरती पे जाओ, दुष्ट दुमन तुम्हारा नाम है, जाकर के पंथ को आप चलाओ। हे प्रभु, कैसा पंथ, कैसा धर्म, जहाँ तहाँ तय धर्म चलाए, जहाँ तहाँ तय धर्म चलाए, कुबुद करन ते लोक हटाए, कुबुद करन ते लोक हटाए, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं। एक ऐसा धर्म चलाना कुबुद्धि से लोग हट जाएं, कुकर्म से लोग हट जाएं, उनको सत्य का मार्ग दिखाओ। इस तरह से प्रभु संसार में आज के दिन आए गोविंद पिता महाराज। हाँ, मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को, देखण आयो जगत तमाशा, देखण आयो जगत तमाशा, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं। इस तरह से सत्य का मार्ग उन्होंने बताया। बादशाह संत सिपाही हैं, लड़े हैं, जितने भी विरोधी थे, जितने भी जुल्म करने वाले जाबर थे, सबके खिलाफ उन्होंने ये उठाया अपना खंग तलवार। 1.25 लाख सिख लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। तब वो 1666 में आए गुरु पिता, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। गुरु सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ जहां गुरु ने शिष्य से सीख ली हो। ये नहीं कि मेरे से नीचे हो, नहीं। खालसा अकाल पुरुष की फौज। खालस कौन है? जो पवित्र है, जिसका मन शुद्ध हो गया। मैंने बार बार कहा, धर्म में से कट्टरता हट जाए तो फिर उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई भी नहीं है। गुरु पिता ने अपने आप को अलग रखा। 10 ग्रंथ अलग है, उनकी वाणी थोड़े से शब्द होंगे, लेकिन बाकी तो प्रेमन है, सुकर, संन्यास ऐसा कोई होगा, वरना तो अलग है। जब लोग मत्था टेकने लगे तब उन्होंने कहा, नहीं, आज्ञा पई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। मेरे को नहीं मत्था टेकना, बाणी के साथ जुड़ो। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन, माने प्रतख गुरु निस्तारे। आज्ञा पई काल की, तभी चलायो पंथ, सब सीख, जो सीखना चाहते, उससे मिलना चाहते। हाँ,
गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दी। फिर नानक को सामने देखोगे, अमूर्त को मूर्तिमंत देखोगे, अप्रत्यक्ष को सामने, प्रत्यक्ष देखो अव्यक्त, वो व्यक्ति बन के सामने आ जाएगा। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दी। जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द मिले। बीच में सारा रास्ता, ग्रंथ में ग्रंथियां खोलने वाले तत्व हैं, तो तुम पहले गहराई से पढ़ो ना उसको, फिर देखो वो मिलता है कि नहीं मिलता। ऐसे नहीं मिलेगा। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, मन में खार कोट रख के नहीं, फिर वो नहीं राज्य मिलेगा। जो खालिस है उसको उसके दरबार की एंट्री है। ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। जो शरणागत होंगे, जो शरण आए तिस कंठ लाए। बाकी तो खज्जल ख्वारी है, फिर इधर उधर मंडराओ जहां मर्जी। गुरु पिता हम आपका ये वेश धारण कर ले। गुरु साहब ने कहा रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहेब मैं उसका चेरा। रह तो प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं, बना नहीं, भीतर से कुछ सीख गए क्या, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई वैसे ही डॉक्टर की वर्दी पहन के सीधे उसको टूटी लटका के गले में घूमे और उसको पता कुछ ना हो, अनपढ़ हो, नहीं, भीतर से सीख गए क्या। उनके जैसा कोई नहीं। बहुत बड़ा उद्यम है गुरु घर का। जहां इतने रोजे रखने वाले कट्टर बाबा फरीद वो भी है बीच में, जहां गुरु रामानंद हिंदुओं के इतने बड़े गुरु, असली धर्म सम्मेलन यदि कहीं हो रहा है 1430 पन्ने गुरु ग्रंथ साहब में हो रहा है। उस समय के जितने महान थे, कबीर जैसे, रविदास महाराज जैसे, सबकी वाणियों को एक जगह इकट्ठा करना और लोगों को वो सब थाल सजा के परोसना। देखो देखो ये है, इससे आत्मिक पुष्टि होती है। वो गुरु का कोई प्रयास था और कहीं का नहीं। हम असल को पकड़ें और बस फिर उस असल तक पहुंचे, ये ज्ञान लें। यही उनके प्रति हमारी सेवा। उनका हमने क्या करना, वो तो सब कुछ दान करके चलेगी। बस उसकी बात मान ले गुरु तत्व की, तो क्या बात है, बात मान सके। मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।